हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशराशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल हम लोग गए थे घूमने के लिए और ये व्लॉग जो है मेरा मंडे का है। तो सुबह ना मैं आज तो बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ क्योंकि कल इतना मैं थक गई थी ना कि रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ लगभग 10 बजे से मैं। तो जो भी मैंने सूट और ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करवाए थे ना आंटी से, तो उसमें से ना कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे प्रेस करवानी थी। जैसे कि ये गाउन वगैरह सिले थे। तो ये ना मेरे पास एक साड़ी थी बहुत सुंदर सी, पर इसको ना चूहे ने काट दिया था। तो मैंने सोचा अच्छा है कि मैं इसका इस टाइप का जो है गाउन वगैरह स्टिच करा लूँ। तो एक तो ये था, और ये भी ना एक मेरे पास साड़ी ही रखी थी। तो ये वाला जो है ना इतना सुंदर सिला है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये मैंने ना एक रील में देखा था, तो वो चुंदरी साड़ी की थी, पर मेरे पास ये प्लेन साड़ी थी मेहरून कलर की। तो यहाँ पे देख सकते हो इतना सुंदर सिलाया ना आंटी ने, फिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और ये लटकन मतलब कि जैसा मुझे चाहिए था सेम वैसा ही सिला है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। बस दिक्कत ये है कि अभी मुझे ना इसकी चुन्नी और जो लेगी या पैंट वो लेना है। तो मैं उसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि मैं मतलब कैसे क्या मैच करूँ, क्योंकि सेम कलर का भी लेना तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे मैं सोच रही हूँ इस पर ना जो चुंदरी प्रिंट की आती है ना, वो शायद से दुपट्टा अच्छा लगेगा। आप लोग भी सजेस्ट करना कि कौन सा इसमें अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ना मैं सारी चीज़ें निकाल रही हूँ क्योंकि ना प्रेस पे मम्मी जो है कपड़े डालेंगी। तो मम्मी ने कहा तुम्हें जो करवाने हैं तो वो भी निकाल के दे दो, मैं एक साथ डाल दूँगी। तो ये दो है, ये भी मैंने फ़िटिंग कराया था अभी जब मैं गई थी आंटी आंटी के पास। तो मैं वही देख रही थी। तो यहाँ पे 3 से 4 सूट वगैरह थे जो कि मुझे देने थे, तो दे दिया था मैंने मम्मी को, ताकि प्रेस होके आ जाए। मुझे ना प्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा आलस वाला काम लगता है। जब भी मुझे एकदम ऐसा होता है ना कि अब एकदम लास्ट ऑप्शन बच गया तभी मैं करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ। बेशक मैं बार बार एक ही कपड़े पहन लूँ, लेकिन मैं प्रेस के चक्कर में नहीं मतलब कि पहनती रहती हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना कि घर पे आके लेके जाती हैं और फिर वापस प्रेस करके दे के भी जाती हैं। तो अभी जब मतलब कि मम्मी डालती है ना, तो मुझे अगर करवाना होता है तो मैं उसी के साथ में दे देती हूँ। तो संडे को ना मैं हेयर वॉश कर नहीं पाई थी क्योंकि था हम लोगों को, और हेयर वॉश वगैरह करो तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर मैंने सोचा मंडे को ही कर लूँगी। तो आज ना मतलब काफ़ी दिन हो गए थे मैंने बालों में ऑयलिंग भी नहीं करी थी, तो मैंने सोचा कर लेती हूँ, अभी थोड़ा टाइम है। तो मैं यहाँ पे ना रोज़मेरी हेयर ऑयल का शॉट यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने शायद से शेयर भी किया हुआ है, बाकी ना मैं वीडियो के नीचे जो आते रहते हैं ना वहाँ पे भी डाल दूँगी। यहाँ पे ना मैं तेल लगा रही थी और उसका ढक्कन खुल गया मुझसे गलती से, और आधा से तेल जो है वो मेरे ये इस पे गिर गया, पैंट पे ही गिर गया। और पता है जब भी या तो चाय गिर जाए या ऑयल वगैरह गिर जाए, पता है इन सब के दाग लग जाते हैं, और ऐसे दाग लगते हैं ना कि वो हटते ही नहीं रहते हैं। तो अगर आप उस जगह पे पाउडर का यूज़ करते हो ना, मतलब कि अच्छी तरीके से लगा दो, तो एक बिल्कुल भी दाग नहीं लगता है। जैसे कि तेल है, तो तेल का भी दाग अगर आप पाउडर डाल दोगे ना अच्छी तरीके से, तो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि तेल गिरा था या फिर चाय वगैरह। तो फिर फटाफट से जाके मैंने अच्छी तरीके से पाउडर लगा दिया। फिर यहाँ पे मैंने बालों में मेरे अच्छे से ऑयलिंग करी और मसाज करूँगी काफ़ी दिन, मतलब कि हर वीक तो नहीं, बट 10-15 दिन पे मैं अच्छी तरीके से बालों में तेल लगा के मसाज करके और फिर इसको छोड़ देती हूँ। बालों की आप जितनी अच्छे तरीके से देखभाल करोगे वो उतने ही अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। नहीं तो अभी के टाइम में इतना पॉल्यूशन है, स्ट्रेस है इंसान के लाइफ में कि बालों को बढ़ाना और टूटने से बचाना बहुत ही मुश्किल सा काम हो गया है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो सबसे पहले तो मैंने तेल ही लगाया बालों में, और फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा रूम की साफ़ सफाई वगैरह कर देती हूँ। भाई ऑफिस चला गया था, और पता नहीं क्या हो गया आजकल, तो पता है घूमने भी कहीं जाओ या कुछ भी तो इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है ना कि पूछो ही नहीं, हालत ख़राब हो जाती है। मैं सोचती हूँ अभी इस एज में ये हालत हो रखी है, आगे जो हम मम्मियों के एज में आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। बॉडी ना एकदम से ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही हो गया है। अभी मैं हमेशा सोचती हूँ, वैसे तो कर नहीं पाती हूँ, इस बार भी मैं यही सोच रही हूँ। जाने के बाद ना मैं थोड़ा सा अपने हेल्थ पे अच्छे तरीके से ध्यान दूँगी। नाश्ते में आज मम्मी से मैंने बोला था कि पास्ता ही बना दो, बस जितने दिन हूँ तो
अपनी पसंद की सारी चीज़ें जो है वो खा लूँ। तो यहाँ पे पास्ता जो है खा रहे थे हम लोग बैठ के, चाय तो पहले ही पी चुके थे। और कल एक कमेंट आया था कि आप कब जाओगे, बहुत दिनों से आप मायके में हो, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए होंगे, पढ़ाई छूट रही है, मतलब इस तरह से ही था। और वो पूछ रहे थे कि आप बताओगे तो मुझे भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही है। तो देखिए बच्चों की पढ़ाई तो सच में छूट रही है। तो अभी इस 2 तारीख तक तो मैं रुकी थी, इस संडे में जाने वाली थी। बट क्या था ना, एक तो थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसके अलावा फिर क्या है कि अभी जैसे मार्च और अप्रैल का टाइम होता है, इस टाइम पे ईयर एंडिंग होती है, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। और ख़ास करके जो अकाउंट्स वगैरह में होते हैं, तो मेरे हस्बैंड का भी कुछ ऐसा ही था। और जैसे मैं जाती हूँ, चाहे मैं जयपुर से यहाँ हूँ या यहाँ से मैं जयपुर जाऊँ, तो ट्रेन में तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ दोनों बच्चों को लेके। लेकिन स्टेशन पे मतलब ट्रेन में चढ़ाने वाला और उतारने वाला तो चाहिए होता है, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ, सामान के साथ स्टेशन पे उतरना और बाहर निकलना अकेले पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से अब जब चलो यहाँ तो भाई बैठा देगा, जयपुर में भी मैं अब वहाँ पे ये रहते नहीं है, तो किसी को भी बोलो तो बार बार अच्छा नहीं लगता, और फिर टाइमिंग थोड़ी सी ऐसी है। तो ये सब कुछ भी था, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है अभी हमारे इधर, क्योंकि पता ही है, जो मुझे इतने टाइम से देखते हैं कि मैं जयपुर रहती हूँ, मेरे हस्बैंड वहाँ रहते हैं, तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग सोच रहे हैं। और मेरी आपकी लाइफ में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे। तो जो भी जैसे होगा वो मैं शेयर करूँगी। जाने का है तो मैं इस हफ्ते के लिए रुकी हूँ, क्योंकि इनको भी टाइम नहीं था, तो इस वजह से नेक्स्ट वीक तक जो है मैं चली जाऊँगी। बच्चों की पढ़ाई तो छूट रही है, लेकिन क्या करूँ, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अब एडमिशन का भी थोड़ा बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं हमारी लाइफ में। तो मैंने बताया ना, मैं कोई भी चीज़ ऐसे खींच के बताऊँ, मेरे से नहीं हो पाता है कि मैं डेली व्लॉग में नई नई चीज़ें डालूँ, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, तो जो भी जैसे फाइनल होगा वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बट हाँ, अभी कुछ डिसीजन लेना है हम लोगों को, तो उस हिसाब से तो अभी मैं रुक गई हूँ। और पता है, जब भी ऐसे बात आती है ना कि जाना है, अभी आज मंडे की ही बात है, सुबह सुबह ही मेरे हस्बैंड का मैसेज आया था, जब मैं सो के उठी देखा कि कॉल करना उठने के बाद। और जैसे मैंने कॉल किया तो उनका ये था कि क्या कैसे प्लान है, कब आना है, कब नहीं आना है। और पता है वो पूछ रहे, तो इधर मेरी इतनी ज़्यादा धड़कन बढ़ रही थी, इतना मेरे को मतलब अजीब सा लग रहा था कि अब मुझे जाना है, जाना है। तो पता है मायके में रहते हैं ना, इतने ज़्यादा हम कंफर्ट हो जाते हैं ना। और इस बार तो मैं बहुत दिन रह गई हूँ, तो इस बार तो मेरे लिए इतना मुश्किल है ना जाना, कि मैं क्या बताऊँ। जैसे ही मुझे लगता है कि अब जाना है, वैसे ही तो मेरे को घबराहट इतनी ज़्यादा होने लग जाती है। और फिर पता ही है क्या है, सैटरडे संडे में ही जा सकते हैं, वर्किंग डेज़ में तो ना तो भाई जा सकता है छोड़ने के लिए, और ना ही वहाँ पे कोई आ सकता। तो इस वजह से संडे को रुकी हूँ, तो अब 1 हफ़्ते तो रुकना ही रुकना है। तो यहाँ पे फिर मैंने हेयर वॉश कर लिया था, बच्चों के हेयर वॉश करने थे पर आज नहीं किए। और इसको देखो, इसने ना मेरा जो टॉप है वो पहन लिया। इसके तो मतलब ऐसे है ना कि इसको डेली ही अलग अलग ड्रेसेस चाहिए, डेली का इसका है कि मुझे आज ये नहीं पहनना है, मुझे आज वो नहीं पहनना है। इससे तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो लास्ट में इसने मेरा ही टॉप डाल लिया। फिर मैंने कहा ठीक है, चलो थोड़ी देर शांत रहेगी। ये आशी इतना नहीं परेशान करती कपड़ों को लेके, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो बाल जब थोड़े अच्छे तरीके से सूख गए थे, उसके बाद जाके फिर मैंने हेयर सीरम लगाया। हेयर सीरम के लिए भी बहुत कमेंट आते कि आप कौन सा यूज़ करते हो। मैं लिवॉन का हेयर सीरम यूज़ करती हूँ, उसमें भी काफ़ी सारे आते हैं। तो मेरे पास जो अलग अलग हैं, ये तो अभी आया कुछ टाइम पहले ही मेरे पास, केराटिन वाला। तो फ़िलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। बट लिवॉन का जो सीरम होता है, हेयर सीरम, वो काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद ना फिर ये जो ड्रेस है ना, दोनों ने पहना हुआ है, ये ना शादी में मेरे भैया भाभी आए थे ना, तो वो लेके आए थे दोनों के लिए। तो मुझे लग रहा था ना कि छोटा होगा दोनों को, तो फिर पहना के कोई फ़ायदा नहीं है, नया है तो रख दूँगी, तो जैसे फैमिली में ही देने के काम आ जाएगा। तो मैंने सोचा चलो आज पहना के देखती हूँ। तो मतलब बिल्कुल फिट आया है, इस साल तो पहन ही सकते हैं। और बहुत ही प्यार से दिया, वो पूछ भी रहे थे कि आया कि नहीं। तो फिर मैंने कहा कि चलो रख लेती हूँ, पहना दूँगी दोनों को, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी यहाँ पे इनके पता है टोटल 3 ड्रेसेस इनके हो गए हैं एकदम न्यू न्यू। और ये भी होता है ना कि मतलब बहुत टाइम से उन लोगों ने देखा नहीं है, कई साल हो गए, तो फिर ऐसे अंदाजे से ही इंसान खरीदता है। शॉप वाले को बोलो ना तो फिर वो बोलेगा आ जाएगा, आ जाएगा।
तो ऐसा ही है। तो बच्चों को मैंने ड्रेस पहना के देखी है, बाबू को कुछ भी ऐसे पहनाओ ना ट्राई करने के लिए, वो फिर उतारती ही नहीं रहती है। तो बड़ा समझा बुझा के फिर उसको उसकी ड्रेस उतारी है। रात को ना फिर हम बना रहे आज इडली सांभर और चटनी, क्योंकि दही बहुत सारा बचा हुआ था। कढ़ी तो बना लिया हमने, उसके बाद भी बच गया था। तो मैंने सोचा सूजी और दही की इडली बनाते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा झंझट भी नहीं है, फटाफट से बन भी जाता है। तो यहाँ पे जितना सूजी लिया है उतना ही मैंने दही भी लिया है। हाँ, लेकिन जब भी सूजी का इडली बनाए ना, तो इसे थोड़ा जल्दी, मतलब जितनी देर आप इसको भीगने के लिए डालोगे उतनी अच्छी इडली बनती है, मतलब कि स्पंजी बनती है। हमारी दही जो है ना एकदम ठंडी थी, और फिर हमने ज़्यादा देर इसको रखा भी नहीं भीगने के लिए, तो इस वजह से इतनी अच्छे से तो नहीं फूली थी। बट अगर नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पर दही है तो 1 घंटा में मतलब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है। इसमें थोड़ा-सा और पानी डालेंगे, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके और फिर छोड़ देते हैं। इधर जो है ना मम्मी सब्ज़ी वगैरह काट रही थी, क्योंकि सांभर की तैयारियाँ करेंगी, और सब्जियाँ भी बहुत सारी आई थी जो उसके लिए आया था ना, ब्राह्मण भोज के लिए। तो हम एक्स्ट्रा ही मंगवा लेते हैं, क्योंकि लगता है कम ना पड़े। तो काफ़ी सारी सब्जियाँ जो है बच गई, हरी सब्जियाँ भी बच गई थी। बना हुआ तो उतना नहीं बचा था, मतलब बचा तो था। तो हरी सब्जियाँ काफ़ी सारी बची हुई थी, तो हमने सोचा सब्जियों का भी यूज़ हो जाएगा और दही भी इस तरीके से यूज़ में आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर मूँगफली भुन गई थी, तो उसको ठंडा करके यहाँ पे मैं छिलका उतार लेती हूँ। और मुझे ना, मतलब इडली के साथ सांभर बेशक ना मिले, बट जो चटनी होती है ना मूँगफली की, वो बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ़ चटनी और इडली खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो चटनी जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही बनाऊँगी, क्योंकि सबको ही पसंद आती है चटनी। तो यहाँ पे मूँगफली के छिलके उतार लिए थे, और अभी इसको डाल देते हैं मिक्सर जार में। तो जैसे मैंने बताया, चटनी थोड़ी ज़्यादा ही बनाऊँगी, क्योंकि भाई को भी बहुत पसंद आती है। और फिर सुबह जो है ना वो नाश्ता करके तो नहीं जाता है, तो नाश्ते में भी यही लेके चला जाएगा। सांभर बेशक ना ले जाए, लेकिन वो चटनी ज़रूर से लेके जाता है। तो यहाँ पे फिर 2-3 कली लहसुन की डाली है, 3 हरी मिर्च डाला है, और फिर नमक ऐड करेंगे। नमक ना मेरे से हमेशा कम ही होता है, ज़्यादा कभी किसी चीज़ में नहीं डलेगा। हर चीज़ में मेरे से नमक कम ही डलता है, और मेरा बीपी जो है वो भी लो रहता है, और मैं नमक भी बहुत कम ही खाती हूँ। तो इस वजह से ज़्यादा अगर नमक किसी चीज़ में डल जाए तो मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। उसके बाद इसमें डाला मैंने हरा धनिया, पानी, बस इसको मिक्स बंद करके और फिर चला लेते हैं। ये तो आधी चटनी, आधी अभी मतलब धनिया डाल के और मैं पीसूँगी, क्योंकि इसमें ना सारा एक साथ आ ही नहीं रहा था। तो चटनी बन गई है, और आधा घंटा लगभग हो गया था, तो इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। ज़्यादा टाइम था नहीं, पहले ही डालना चाहिए था, तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने इतना। तो इसको मिक्स कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे सोडा, और साथ में पानी डाल के वापस इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि ये थोड़ा अच्छे से फूल जाए। नहीं तो इडली जो है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। और पानी जो है इसमें थोड़ा भी और मैं ऐड करूँगी। मैं ना कोई कुछ दिन अगर कोई चीज़ नहीं बनाऊँ ना, तो मेरे तो फिर भूल ही जाती हूँ कि इसको कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। तो फिर यहाँ पे इसको देखिए अच्छे तरीके से फेंट लिया है, और अभी हम इसको लगा देते हैं इडली के मोल्ड में। तो सबसे पहले इसमें मैंने थोड़ा-सा ऑयल लगाया है, उसके बाद फिर हम थोड़ा-थोड़ा करके इडली का बैटर ऐड कर देते हैं। वैसे तो चावल और जो उड़द की दाल वाली इडली बनती है, वो तो मैंने तो कभी नहीं बनाया, सच बताऊँ तो, क्योंकि मुझे लगता है पता नहीं कैसा बनेगा, मेरे से नहीं बनेगा। और ये वाला जो है ना एकदम क्विक है, अगर कभी भी खाने का मन हो ना तो एकदम फटाफट से बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं तो यही बनाती हूँ, और अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी बनती है। आप लोगों में से किस ने सूजी वाली इडली ट्राई करी है, बताना ज़रूर कमेंट में। तो इडली जब तक बन रही है तब तक फिर मैंने तड़का भी रेडी कर लिया था। तो एक सेम तड़का जो है राई, सूखी मिर्च और करी पत्ते का चटनी में भी लगाते हैं, और सेम तड़का जो है फिर क्या बोलते हैं उसको, सांभर में भी लगाऊंगी। तो यहाँ पे मिक्स कर दिया है। चटनी इतनी टेस्टी बनती है ना कि मन करता है बस ऐसे ही खा जाओ। तो यहाँ पे सांभर भी बन चुका है, तो सेम तड़का जो मैंने इसमें भी ऐड कर दिया है। तड़का थोड़ा-सा ठंडा हो गया था, क्योंकि सांभर तड़का जो है मैंने पहले ही थोड़ा बना लिया था। तो ये रहा हमारा आज की रात का डिनर, जो कि बहुत टेस्टी बना था। और कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।